हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अष्ट गुरु चैनल में। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज बारी है तुला राशि की, यानी कि तुला राशि लिब्रा के लिए 2023 कैसा रहने वाला है, तुला राशि के लिए 2023 क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहेगा, इसी पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है। इसके लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स थोथ टैरो डेक से दो कार्ड्स लिए गए हैं, 7 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और 7 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। तो दोनों कार्ड्स में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसे अपनी पाइल मानिए और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन ये 2023 कंप्लीट होने तक ही टाइमलेस रहेगी। 23 कंप्लीट होने के बाद ये रीडिंग एक्सपायर हो जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 7 ऑफ द कप्स को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक बढ़ा देते हैं, लाइक्स की संख्या, तो जो वीडियो है ये यूट्यूब के एल्गोरिथम में रिकमेंडेशन में थोड़ा ऊपर आ जाता है, जिसका मुझे सीधा फ़ायदा होगा, मुझे हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप इसको लाइक करते हैं, लाइक के बटन को प्रेस करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए फोर्थ नंबर पर मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज 2 ऑफ द वॉन्ड्स। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज एस ऑफ पेंटिकल्स। 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो डेक से आपके लिए अपीयर हो चुके हैं मेरे पास। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं आपके जीवन में काफ़ी कुछ आपने पिछले साल या पिछले कुछ सालों में अचीव किया है। कुछ एक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आपकी थोड़ी सी टली हैं, डिले हुई हैं, लेकिन काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है अपने जीवन में। अगर आपको ये कहूँ कि आप उसी ट्रैक पर लगातार चलते रहते हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी। कुछ मामले ऐसे भी दिख रहे हैं पास्ट के जहाँ पर आप चीज़ों के डिले होने से या ज़्यादा देरी होने से क्षोभग्रस्त हुए, थोड़ा परेशान हुए, थोड़ा दुखी हुए, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके पक्ष में तो रही हैं। वे वाले मामलों को भी यहाँ पर हम काउंट करेंगे जब आपने एक योजना के अभाव में पूरी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर दिया, और वे वाले मामले भी यहाँ पर काउंटिंग में आएंगे जहाँ पर आपके पास एक अच्छी खासी योजना थी और अपनी योजना के तहत काम करके आपने अच्छा खासा अचीवमेंट भी हासिल किया। तो सब कुछ बढ़िया है और इस साल भी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। लेकिन ये जो साल है ये आपको फिनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। फिनेंशियल मामलों में ये काफ़ी ज़्यादा उठान लेगा, अप करेगा चीज़ों को, लेकिन उसमें ध्यान आपको ये रखना है। देखिए, पहली चीज़ तो फाइनेंशियली ग्रोथ होगी ही होगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुला राशि पाइल नंबर 1 आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली, आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन उस ग्रोथ में आपके अकॉर्डिंग चीज़ें मूव करें, इसके लिए आपको थोड़े से चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आप अपने प्लान्स के ऊपर थोड़ा सा एक तरीके से रीएनालिसिसमेंट को जारी भी रखें बीच बीच में, कि मेरे प्लान में कहीं कोई कमी, कोई गलती तो नहीं है जिसे मुझे मैनेज करने की ज़रूरत है। इस चीज़ पर ध्यान देना है। दूसरा, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि अपनी सॉफ्टनेस और अपने सॉफ्ट कोर नेचर को बनाए रखिए। अंदर से आपके अंदर कितना भी रूडनेस या रफनेस किसी पर्सन के लिए, किसी मेंबर के लिए आ जाए, आप अपने भीतर से सॉफ्ट रहें। जैसे मान लें आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें। अगर आप टीम लीडर हैं या आप सुपर बॉस हैं तो भी आप चीज़ों को ईजी ढंग से हैंडल करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी सराउंडिंग्स आपके फेवर में होंगे। जब तक सराउंडिंग्स आपके फेवर में नहीं होंगे तब तक
चीज़ें आपके पक्ष में नहीं मुड़ेंगी। आर्मी में कहते हैं कि जो लीडर होता है उसे अपनी टीम के मेंबर्स का या अपने सोल्जर्स का नाम अगर याद है, सिर्फ नाम याद है, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आता है कि एक बार वो अपनी टीम का निरीक्षण कर रहा था और एक सोल्जर की शर्ट थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी, और वो जब जा रहा था, गार्ड को देखते हैं ना, गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, तो वो जा रहा था तो उसने उस सोल्जर का नाम लेकर कहा कि तुम्हारी शर्ट बाहर है, उसे अंदर कर लो। और वो एक छोटा सा सिपाही था और वो वहीं पर गदगद हो गया कि नेपोलियन बोनापार्ट को मेरा नाम याद है। अब ऐसे आदमी के लिए मर मिटने के जज्बा आ जाता है अपने अंदर में। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, लोगों के साथ एक सॉफ्ट कोर नेचर आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, उनके व्यवहार में, आपके प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन को लाता है और उनकी लॉयल्टी आपकी ओर बढ़ जाती है। अगर आप कहीं बॉस हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को तन कर, डांट कर, डपट कर रखते हैं, तो एग्जैक्टली बता रहा हूं कि लंच ब्रेक में वे आपके बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। और अगर आप सॉफ्ट कोर पर्सन हैं, सपोर्ट करते हैं, गलतियां होती हैं तो उस गलती को ऑब्जर्व करके ओवरकम, कैसे हो गई ना गलती यार, अब डांटने से क्या फायदा, उसे ओवरकम करने का रास्ता बताते हैं। वो वाले बॉस नहीं है जो ऑफिस में कहते सुनो मेरे पास प्रॉब्लम लेकर नहीं, सोल्यूशन के साथ आया करो। कोई मुझसे कह रहा था कि अगर सोल्यूशन होता तो यार मैं इनके पास जाता क्यों, सोल्यूशन नहीं है तभी तो तेरे पास आए हैं, कंपनी इसी बात की तो सैलरी दे रही है यार, बॉस हो इसी बात की तो सैलरी मिल रही है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। जूनियर के पास सोल्यूशन है तो कहा आएगा तुम्हारे पास। तो समझिए चीज़ों को। और अगर आप जूनियर लेवल पर भी हैं या आप कोई बिजनेस रन आउट करते हैं तो उसमें भी सॉफ्ट कोर नेचर लाना है। कैसे, उन चीज़ों को समझें। अगर आप जूनियर हैं तो अपने कलीग्स के साथ एक सॉफ्ट कोर नेचर में बने रहें। बॉस के बारे में निगेटिव बातचीत ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी टीम में, आपकी ग्रुप में कौन जासूस है जो जा करके केबिन में बताएगा कि अरे ये आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। सॉफ्टनेस बनाए रखिए। अगर आप एक बिजनेस में हैं तो अपने डीलिंग में व्यापारी के साथ, जिसको बिजनेस में कहते हैं ना महाजन, तो महाजन के साथ डीलिंग, महाजन जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि बिजनेस में आप जिससे सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, तो जो आपका होलसेलर है वो महाजन हुआ आपका। तो अपने महाजन के साथ में और अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर के साथ में एक सॉफ्ट कोर नेचर को बनाए रखिए। ये सॉफ्ट कोर नेचर आपके बिजनेस में, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा, क्योंकि फिनेंशियल ग्रोथ इस साल होनी है। इन चीज़ों के अलावा आप एक छोटा सा ध्यान और रखें कि इस 2023 में आपको कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ों में अचीवमेंट हासिल करने में थोड़ा समय से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट का प्लान किया कि चलो 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो 3.5-4 महीने हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, लेकिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट हो जाएगा। आपकी इमेज इस साल इम्प्रूव होगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अगर काम करते हैं, इफ़ की कंडीशन, अगर आप काम करते हैं तो अचीव कर लेंगे। और अगर आप काम को करवाते हैं दूसरों से, तो कैसे करवाना है, जो भी बताया था, सॉफ्ट कोर नेचर को बनाए रखिए, मोटिवेट किए रहिए उसको। एक अच्छे बॉस की पहचान ये होती है कि उसकी टीम का मेंबर कहे कि मैं कंपनी के लिए नहीं, इस बॉस के लिए काम करता हूँ या इसके लिए काम कर रही हूँ, कंपनी तो सेकेंडरी है, बाद में आएगी। तो ये चीज़ को बनाने की कोशिश करें। और इस 2023 में अप्रॉक्सीमेटली फरवरी का महीना बीतने के बाद एक तरह से किस्मत का सपोर्ट भी आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो थोड़ी प्लानिंग के तहत काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब लेते हैं आज की ओरेकल डेक यौगिक पाठ, देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या बताते हैं। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्राणायाम। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, माता सीता। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए श्री गणेश। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है, तंत्र। और लास्ट कार्ड आपके लिए है माता लक्ष्मी। देखिए मैं धन की बात कर रहा था, अंतिम में माता लक्ष्मी आ गई कि आपका इस साल धन प्राप्ति का योग है। धन प्राप्ति का योग अब वो नहीं है गड़ा खजाना मिलेगा रुपयों से भरा बैग मिलेगा, वो वाला नहीं है। ये वो वाला है कि आपके कर्मों से धन की प्राप्ति अच्छी तरह आपको होगी। थोड़ी चीज़ों को समझें। सबसे पहली चीज़, श्री गणेश कहते कि जिस काम को ठानो उसे ठानने से पहले ध्यान रखो कि ये ठानना है या नहीं, और ठान लिए तो पीछे मत हटना। पहले ऑब्जर्व कर लो
करना है कि नहीं करना, हाँ करना है तो फिर अब आगे बढ़ो, फिर रुकना नहीं है, क्योंकि सारी विघ्न बाधाएं हटेंगी जब आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिस काम को आप हाथ में लें, जिस काम को करें, उस काम से प्यार करें। थोड़ा चीज़ों को समझें, एक सिस्टमेटिक वे बना लेना। अब ये ओरेकल कार्ड चल रहे हैं, इनको हटा देता हूँ मैं, आज इनकी ज़रूरत नहीं है आपके वाले में, इनका उनसे इंटरकनेक्शन नहीं बन रहा। एक सिस्टमेटिक वे पे काम करना और एक सिस्टमेटिक वे के साथ में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सही समय का इंतज़ार, अगर आप सिस्टमेटिक वे के साथ में काम नहीं करते तो फिर काम कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो व्यवधान आ जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, सारी समस्याएं शुरू होंगी। तो यहाँ सिस्टमेटिक वे में काम करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने समय के अनुसार ही होती हैं, जब तक सही समय नहीं आएगा वो नहीं होगी, और अगर उससे पहले करें तो सब कच्चा रह जाता है। ठीक है, रोटी के पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है, वैसा थोड़ी कि आटे को बेल दिया और बन गई रोटी जी, नहीं, उसको पकाया जाएगा ना, फिर पहले तवे पर फिर आग पर, तवा हटा के आग पे डालते हैं ना जानता हूँ मैं भी रोटी पकाना, ऐसा नहीं जानता, पका भी लेता हूँ। अच्छा, तो सही समय का करना इंतज़ार है, लेकिन इतना ज़्यादा भी इंतज़ार नहीं करना है जो अपने आप को डिले में डाल दे। अब इस चीज़ को थोड़ा समझ लें, कुछ मामलों में समय सही नहीं है, ठीक है आप वेट करिए, लेकिन कुछ मामलों में जहां आपको पता है कि सब कुछ ठीक है, बस मेरे कदम आगे बढ़ाने की देर है, लेकिन पता नहीं क्यों एक हेजिटेशन आ रही है। सब सही है, ऐसा नहीं दिखता कि कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं दिखता कि समय का फेर है, ऐसा नहीं दिखता कि कुछ व्यवधान आ रहा है, बस कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर कदम बढ़ा लीजिए। 1 2 3 जय श्री गणेश, आगे निकल जाइए। आगे जब निकलेंगे तो आप अपने उस काम के प्रति प्यार की भावना में डूबे रहें। कहते हैं ना लोग कि जो लोग बड़े वर्कोहॉलिक होते हैं उनको काम करने में बड़ा मज़ा आता है। आलसी लोग सोचते हैं यार काम करने में कैसे मज़ा आता है, मज़ा तो टीवी देखने में आता है, और मेरी मानिए तो मज़ा दोनों में आता है काम करने में भी मज़ा आता है, टीवी देखने में भी मज़ा आता है, तो दोनों के बैलेंस को बनाइए। चलिए वो अलग बात होगी, अब वापस रीडिंग पर। तो ये कहता है कि अपने उस काम के प्रति जो आपने अभी अभी शुरू किया है, अगर 2023 में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, इसकी मीनिंग ये है, तो वो काम आप शुरू कर सकते हैं किसी तरह की योजना, किसी तरह के प्लानिंग पर काम कर सकते हैं। तो जो शुरू करें उसमें बस अपने को रस लेने वाले व्यक्ति बना लें, उसमें आनंद की भावना ले लें, और उसमें एक तरह से अपने कर्म को ही पूजा बना लें, कर्म को प्यार करें। और जब आप ये करते हैं तो आपके कर्म में बहुत इम्पैक्ट आएगा, और वो जो इम्पैक्ट है वो आपके जीवन में कई परिवर्तन को लेकर आएगा। जैसे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के बढ़ने को, आपकी सोशल इमेज के बढ़ने को भी लेकर के आएगा। लोग आपको एडमायर करेंगे और आपको फॉलो करने की कोशिश करें। अब ज़रूरी नहीं आपके पीछे पीछे चलें, आपकी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर लें कि अच्छा ये वाला आइडिया तो हम भी यूज़ कर लेते हैं, तो करें करने दीजिए उनको। और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपके धन में वृद्धि होगी। इस पूरे 2023 में लव रिलेशन में बहुत पॉजिटिविटी रहने वाली है। प्रेम संबंध आपके बड़े अच्छे, मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई इशू या डिस्टर्बेंस नहीं है। आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार है या एक दूसरे के प्रति प्यार है, वो बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट में बना रहेगा। इस साल आपकी इमेज को बढ़ना ही बढ़ना है, और अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो धन के मामले में बड़े सक्सीड होंगे। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो इसे शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 2 आपने 7 ऑफ वॉन्ड्स को लिया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। पाइल नंबर 2 यानी कि तुला राशि पाइल नंबर 2 शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लाइक्स की संख्या बढ़ने से यूट्यूब के एल्गोरिथम में मेरे वीडियोज़ और मेरे चैनल को थोड़ा सा पुश मिल जाएगा, मेरा फ़ायदा होगा, मेरा लाभ हो जाएगा उसमें। अगर आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो बहुत बहुत आभार। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 3 द डेविल। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द हायरोफेंट।
और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है द हाई प्रीस्टेस। पाइल नंबर 2, आपका 2023 काफ़ी अच्छा हो सकता है, पिछले साल के मुकाबले दुगना बेहतर या दुगने से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जैसे पिछले साल की बातें करें, कई सारे ऐसे मामले आपके जीवन में आए जहां पर सतही तौर पर आप सफलता को अर्जित तो किए, लेकिन कहा नहीं जा सकता उसे, या आप उसे सफलता नहीं मानेंगे। आप मानेंगे कि नहीं यार अभी सफलता नहीं, अभी तो वो दूर है। वे वाली सिचुएशंस जहां लोगों ने बराबर लेग पुलिंग करी, लोगों ने लगातार प्रयास किया आपको पीछे खींच देने का, लोगों ने लगातार व्यवधान और डिस्टर्बेंस को डालने की कोशिश करी, उन सारी चीज़ों से आपने जिस तरह से ओवरकम किया, जिस तरह से सिचुएशन का सामना किया, जिस तरह से उस समस्या के बीच से आप बाहर निकल कर के शाइन करते हुए आगे बढ़े, वो अच्छा था। अभी रुकिए, लेकिन अब आप कहेंगे कि शाइन करके हम आगे तो बढ़े, लेकिन आगे जा कर के भंवर में फंसे, और वो भंवर आपका ही बनाया था इसलिए फंसे, नहीं तो नहीं फंसते। कैसे आपका बनाया था? जब आपने, ध्यान करिए, दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया। आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरे के नुकसान के बारे में नहीं सोचना है। कुछ चीज़ें जो स्वभावगत तरीके से आपके नेचर में हैं, आपके व्यक्तित्व में हैं, उसमें थोड़े से अब बदलाव की ज़रूरत दिखती है। आपको अगर उस बदलाव में आने हैं या वो बदलाव आप अचीव कर लेते हैं तो आपके जीवन में चीज़ें बड़ी बदल जाएंगी। सब चीज़ों को समझना शुरू करें। इस पूरे साल में ईश्वर की कृपा और अनुकंपा लगातार आप पर बनी रहेगी। तो जिस भी काम को हाथ में लेंगे सफलता मुझे लगातार दिखती है, लेकिन एक चीज़ नहीं करनी, वो है जिद। अगर आप जिद करते हैं किसी चीज़ की, कभी कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर का सुना होगा, कहते कहते जिद करो सफलता होने की, सफलता पाने की, सफल होने की जिद ठान लो। वो जिद तो ठीक है कि मुझे सफल होना है, लेकिन ये जिद नहीं ठीक है कि इस मामले पर मेरा यही परसेप्शन है और यही रहेगा। कि गुलाब का लाल रंग का जो फूल है, मेरा परसेप्शन है कि जी ये पीला है। अब कोई कहता है यार ये दिखता तो लाल है लेकिन आप कहें नहीं मेरा परसेप्शन पीला, फिर ये जिद हो गई, गलत हो गया, इसको नहीं करना है। जिद ये अगर है कि मैं एक दिन में 100 गुलाब के फूल इकट्ठा करूं तो ये ठीक है, ये एक मोटिवेशन के तौर पर इसे यूज़ करिए। रेजिटनेस या पागलपन वाली जिद को नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वो वाली जिद के आने की पॉसिबिलिटी दिखती है जहां आप चाहेंगे सब कुछ मेरे हिसाब से मैनेज हो जाए। हम सारे चाहते हैं, इस पूरी दुनिया में हम यही चाहते हैं। कभी कभी इस चीज़ पर भी रिसर्च हुई है कि दुनिया में लोगों को लगता है कि हम कुछ बड़ा करने आए हैं, हम कुछ अलग करने आए हैं। 80-90% लोग उस आबादी में आते हैं जिनको यही लग रहा होता है कि वे कुछ अलग करने आए हैं। तो जिद में नहीं आना है, अपने ग्रेस को बनाए रखना है। ग्रेस को क्या बनाए रखना है? लोगों का आपके बारे में एक पॉजिटिव परसेप्शन लगातार बना रहे और लोग आपको एक भला व्यक्ति या एक भली महिला समझते रहें। इस चीज़ को कंटिन्यू बने रहने देना है, इस चीज़ में कुछ इधर उधर नहीं होने देना। कुछ मामलों में नया अचीव करना चाहें, कुछ मामलों में आप ऐसा करना चाहें जो अभी तक आपने नहीं किया था, अपने पहचान से थोड़ा हटके काम करना, अपने रेगुलर टेंडेंसी, रेगुलर माइंडसेट से कुछ इतर करने की कोशिश करना, उन सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी है, पॉसिबिलिटी भी अपीयर हुई है। एक लगातार के प्रोफेशन की बजाय साइड में किसी नए बिजनेस को स्टैंड करवाने की कोशिश करना भी इसी चीज़ में आ रहा है और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी है कि आप 2023 में ये चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है आपको नेगेटिवली। पॉजिटिवली मैनिपुलेट कर लीजिए। नेगेटिव मैनिपुलेशन होता है जब आप लोगों को ऐसा मैनिपुलेशन करें कि वे अपना ही नुकसान कर डालें, ये नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव को नहीं करना, पॉजिटिव करना, अपना जो फ़ायदा उठाना है वो उठाइए। वैसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे 2023 में जो फॉर्चुनेटली आपके फेवर की चीज़ें कहेंगे या कर देंगे। लव रिलेशन के मामले में ये साल आपको डुअल मेंटेलिटी में डाल देगा। एक, आप अपने पार्टनर पर कंट्रोल करना चाहेंगे और दूसरा, आप पूरा समर्पित भी हो जाना चाहेंगे। ये एक क्लैशिंग सिचुएशन आपके साथ होगी जो आपको परेशान कर सकती है। आपको मिडिल वे अपनाने की ज़रूरत है और वो जो मिडिल वे है वो आप अपनी टेंडेंसी, अपनी मेंटेलिटी को मोल्ड करके ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आप कुछ एक मामलों में अपने पार्टनर को सजेशंस कम से कम दें या इंतजार करें उसके परसेप्शन को समझने की, लेकिन सिर्फ परसेप्शन नहीं समझना उसका
कि वो क्या चाहती या क्या चाहता है। ये समझने की कोशिश करना है कि वो अपने परसेप्शन के साथ कितना फिक्स्ड है। अगर उसकी जिद बनी है अपने परसेप्शन पर तो आपके सजेशन को वो नहीं मानेगी या नहीं मानेगा। उस वाले मामले में आपको आपके पार्टनर के साथ डील करते समय थोड़ा सावधान रहना। वैसे ये साल जो है रिलेशनशिप में ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस को नहीं उत्पन्न करेगा जो आपके जीवन को परेशानी में डालें, लेकिन फिर भी अगर आप चीज़ों को, अब देखिए, अगर जैसा कि यहाँ दिखता आपके ईगो में भी थोड़ी सी वृद्धि होगी रिलेशनशिप को लेकर, तभी आप कंट्रोल करना चाहेंगे। तो ये वाली चीज़ को अगर दूसरी साइड से ठंडा नहीं करते हैं तो ये गर्म हो जाएगी और फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरे लोग और ख़ास करके वे लोग जिनके बारे में आपको पहले से पता है, आप पहले से ही जानते हैं कि ये अच्छे इंसान नहीं हैं या इनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए, उनसे सचमुच दूरी बनाए रखिए। उनको बिल्कुल ना अपनी योजना में शामिल करिए, ना उन पर तरस वरस खाकर उनका फ़ायदा कराने की कोशिश करिए, छोड़ दीजिए उन लोगों को। अब लेते हैं पाइल नंबर 2 आज की ओरेकल डेक और देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है भगवान श्री कृष्ण। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए ध्यान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अहिंसा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए हैं माता पार्वती। और लास्ट कार्ड आपके लिए हैं काफ। पित्त, वात, काफ, ये 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं और तीनों ही अवस्थाएं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस को क्रिएट कर रही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए एक टारगेट बना लें इस 2023 में, और अगर टारगेट बेसिस पर काम कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ होगी। ये साल अच्छा है आपके लिए, बुरा नहीं है। पुरानी समस्याओं से, पुरानी मेंटेलिटी से, पुराने परसेप्शन से और पुराने क्षोभ मीन्स गुस्सा, दर्द, दुख, उनसे ओवरकम कर जाएं, बाहर निकल आएं, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। अपने आप को एक नए कलेवर में अगर आते हैं, अपने व्यक्तित्व में नयापन आ रहा है, तो पार्वती कहती कि वो व्यक्तित्व को आने दो, क्योंकि वो नयापन ही तुम्हारे जीवन को एक नए आयाम में लेकर के आएगा जहां चीज़ें अलग ढंग से मुड़नी शुरू होंगी। लेकिन अपने आप में जानबूझ कर डिप्रेशन नहीं लेना, एंजाइटी भी नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व में जब परिवर्तन आते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम तो भाई ऐसे इंसान थे, लोग हमारे बारे में ये परसेप्शन रखते थे, अब हमारा माइंडसेट या नेचर हमारा चेंज हुआ है तो लोग उस परसेप्शन को बदलेंगे, या हो सकता है हमारा मजाक उड़ाएं, या हो सकता है लेग पुलिंग करें। तो लोग जो करते हैं उनको करने दीजिए, लोगों का काम है करना, वो तो करते ही रहेंगे। आपको बस अपने आप को ध्यान देना है कि क्या आपकी पर्सनालिटी चेंज आपको इम्प्रूव कर रही है, और अगर हाँ इम्प्रूव कर रही है तो उस इम्प्रूवमेंट को होने देना है। लेकिन अब काफ का कार्ड जो कहता है कि अपने लक्ष्यों के प्रति उदासीनता की भावना नहीं लानी है। कुछ एक ऐसी सिचुएशंस आएंगी 2023 सितंबर के बाद में, जहां आप कुछ मामलों में उदासीनता के शिकार हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे यार अब ये मेरे बस का नहीं रहेगा, रहना है, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो जाएगा, या नहीं है तो आ जाएगा। और उस पूरे मामले में आपको बस बने रहना है, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को याद करना है, जैसे आप अपने जीवन में क्या अचीव किए थे, या इस तरह की जो कोशिश आप कर रहे हैं पहले भी करके लोग सक्सीड हुए या नहीं। अगर हाँ तो आप भी कर सकते हैं। इस पूरे मामले में आपको अपने आप को, देखो यहाँ पर है कि अपने आप को दुख नहीं देना है। कभी कभी हम अपनी गिल्ट में चले जाते हैं और अपनी गिल्ट में खुद को ही तकलीफ देना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और बाकी चीज़ें मुझे ठीक ठाक दिख रही हैं। फोकस को बनाए रखिए। सफलता संदिग्ध नहीं है और आपके जीवन में सफलता सरलतापूर्वक मिल सकती है, आप फोकस बनाए रखें तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।